काते कांता कस्ते पुत्रा संसारो अयम अतीव विचित्रा कस्त्वं को तुम कुत आयाता तत्त्वं चिंते यद इदम भ्रातः। देखो, ज्ञानवान का एक ही काम होता है, जिसे आत्म प्राप्ति हो चुकी है, जो ब्रह्मविद ब्रह्ममय की स्थिति में है, वे खुद तो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वे औरों के भी अंतःकरण में पड़े हुए अज्ञान को विदीर्ण करने के लिए, दूर करने के लिए हमें ये उपदेश का जो अमृत दे रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये शंकराचार्य जी की बहुत बड़ी देन है। जब तक संसार में हमें सुख दिखाई देगा, आकर्षण होगा, तब तक वैराग्य नहीं हो सकता, और बिना वैराग्य के इन विषयों के प्रति, इस प्रपंच के प्रति जो हमारी आसक्ति है, वह जा नहीं सकती। तो शंकराचार्य जी इस आसक्ति में डूबे हुए मानव को, इस मोह से ग्रसित मानव को जागृत करते हुए मोह मुद्गर का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। वे कहते, ए मानव जरा सोच तो सही, काते कांता, तुम्हारी पत्नी कौन है। इसे रिवर्स करके ये भी कहा सकता है, काते भर्ता, तुम्हारा पति कौन है। एक ही बात है। काते कांता कस्ते पुत्रा, कौन है तुम्हारा पुत्र। संसारो अयम अतीव विचित्र, ये संसार बड़ा अतीव है, ये विचित्र है। क्यों? संसार कोई जो है वो एक दिन का थोड़ा है, एक समय का थोड़ा है, वो 10 साल का थोड़ा है, वो 50 साल का थोड़ा है, वो 100 साल का थोड़ा है। हमारा जो वेदांत है, जो हमारी परंपरा है, उपनिषद चिंतन जो है, वे जन्म और मरण में विश्वास करता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पर हम विचार कर चुके हैं। तो बार बार जन्म लेना और मरना, इससे मुक्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये देखना पड़ेगा कि मेरा अपना कौन है। ये जितने अपने हैं, ये हैं अपने, पर समय के बाद, कुछ समय के बाद कोई हमसे छूट गया, हम किसी से छूट गए। तो इस परिवर्तनशील जीवन में, इस नाशवान जीवन में हमें ये विचार करना है कि हमारा अपना कौन है, कहाँ से हमारा आत्म उद्धार हो सकता है। तो आत्म उद्धार के लिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि कस्तम, तू पहचान, तू कौन है। को तुम, तुम्हारी क्या पहचान है। कुत आया था, कहाँ से आया है। क्योंकि कभी भी एक पेज की कोई किताब नहीं होती, उसके आगे भी पृष्ठ लगे होते हैं, पीछे भी पृष्ठ लगे होते हैं। इसी तरह से हमारा ये एक जन्म है, एक जन्म के बाद जन्म, पुनरपि जन्म का क्रम चलता रहता है। तो कहा कि विचार कर कि तू कहाँ से आया, तू इस जन्म से पहले कहाँ था, इसके बाद कहाँ जाएगा। ये जहां तेरा आसक्ति का केंद्र है, ये आज है, क्या ये कल भी उसी तरह से रहेगा। युग परिवर्तन के बाद, समय परिवर्तन के बाद हमारी जितनी भी आसक्ति है, वह धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। तो क्या कर, ए मानव तू कर क्या, तत्वम चिंते, तू तत्व का चिंतन कर, सार को ग्रहण कर, असार को छोड़ दे। यद इदम भ्राता, हे भ्राता, हे भाई, कहाँ पड़ा हुआ है, विचार कर, कौन है तेरा अपना। जो जिनको तू अपना अपना मानता है, एक समय के पश्चात या हमसे वो छूट जाते हैं या हमसे छूट जाते हैं। ये जीवन का क्रम है। तो कहा कि इसको सोचते हुए तू अपनी गति कहाँ कर दे, तू अपनी गति को परमात्मा की ओर मोड़ दे। क्योंकि जो इस संसार में रहता है, वो इस संसार को कैसे जी सकता है। तो भगवत गीता में भी यही कहा गया, ये तेर जिता सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मना, जिसका मन जिसका समान स्थिति में चला गया, साम्य अवस्था में चला गया। साम्य अवस्था में कब जाएगा? जब वो इस सर्ग को, इस सृष्टि को क्या कर लेगा, जीत लेगा। कैसे जीतेगा? मन से जीतेगा। और मन किस स्थिति में चला गया? साम्य स्थिति में चला गया। निर्दोषमी समम ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है? निर्दोष। ब्रह्म में कोई उठा पटक घटा बड़ी नहीं होती, वो ज्यों का त्यों एक रस रहता है, अखंड रहता है। तो जो निर्दोष ब्रह्म है, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, तो तू अपने मन को कहाँ लगा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, जो हम हर स्थिति में सम रहता है। तो समता को करने के लिए पहले मन को संसार के प्रति क्या करना पड़ेगा, अपने आप को जागरूक करते हुए संसार के विषयों से अपने आप को जीतना पड़ेगा। जीतेंगे कैसे? जब इंद्रियों को हम अपने वश में कर लेंगे, हमें इंद्रियां डिक्टेशन ना दें, इंद्रियां हमारे अनुसार चलें। वो कब होगा? जब मन पर नियंत्रण हो जाएगा। तो ऐ भ्राता, तू सोच कि तेरा अपना कौन है।